22 अप्रैल दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब मनुष्य थका मांदा कहीं विचरण करता है, गर्मी का प्रकोप एक पेड़ की छां की तलाश करता है, जब हम कहीं पर्यटन के लिए जाते हैं तो प्रकृति के उस नैसर्गिक सौंदर्य को देख करके अभिभूत हो जाते हैं। ईश्वर ने यह पृथ्वी बनाई है और मनुष्य को इसका संरक्षक बनाया है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस पेड़ के बीज को रौंद देते हैं, जिसका विशाल वृक्ष कभी हमें छाया देता है, कभी हमें फल देता है, कभी पक्षियों के लिए घोंसले बनाता है। हम उसे काट देते हैं। हमारा दायित्व है प्रकृति की रक्षा करने का। प्रकृति ने हमें कितने उपहार दिए हैं, वायु, जल, वृक्ष आदि आदि, और आज हम कहीं पानी की कमी से जूझ रहे हैं, कहीं हम जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं। पर्यावरण को हमने जिस तरह से नष्ट, उसकी चिंता आज वैश्विक स्तर पर महसूस की जा रही है। प्रकृति के ये प्रतीक हमें जीवन में किस तरह की नसीहत देते हैं। इन पक्षियों से हम उड़ना सीख सकते हैं। ऊंचे गगन में हम अपनी आशा आकांक्षाओं की छलांग लगा सकते हैं, उन्हीं पक्षियों की भांति। सूर्य से हम तेजस्विता और प्रखरता सीख सकते हैं, तो चांद से शीतलता, सागर से धैर्य और महसूस कर सकते हैं, और पर्वत की तरह एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जिस तरह से पर्वत सीना तान करके रहता है, उसी तरह हम भी सिर उठा करके जीने की क्षमता और सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं। प्रकृति का यह प्रेम ईश्वर प्रदत्त है। हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत ने कभी कहा था, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा धू लोचन। और वही कवि संध्या को युवती की तरह से देखते हैं, कौन तुम रूपसी, कौन तुम रूपसी, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। वो दौर था जब कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया था। शायद प्रकृति के इसी सौंदर्य ने, नैसर्गिक सौंदर्य ने, प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य ने, कहीं ये घने जंगल, कहीं दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान, कहीं उन्नत पर्वत श्रृंखलाएं, तो कहीं कल कल करते समुद्र की लहरें भला किसे मदमस्त न बनाएंगी। धीरे धीरे हमने विकास की ओर कदम बढ़ाए। नई नई तरह की क्रांतियां मानव सभ्यता के इस दौर में होती रही। वो भी दौर था जब प्रकृति हमारे सुख दुख के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती थी। जब अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की विदाई होती है, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी वियोग में है। और हमारी खुशी के समय जब वर्षा होती है, तो हमें लगता है प्रकृति भी कहीं हमारे साथ उस खुशी का एहसास कर रही है। लेकिन वर्ष 1969-70 का वह समय, जब विशेषकर अमेरिका में प्रकृति के इस बिगड़ते हुए पर्यावरण के प्रति एक वैश्विक चिंता अभिव्यक्त की गई। 22 अप्रैल 1970 का वह दिन, जब लगभग 20 लाख अमेरिकन ने, विश्वविद्यालय और स्कूलों के बच्चों ने मिलकर के एक जुलूस निकाला और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ एक जंग की घोषणा की। यह युद्ध था, यह ये जो विरोध था, ये उन कंपनियों का था जहां से तेल रिसाव हो रहा है। ये उन फैक्ट्रीज का था जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। हम जिस तरह से कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, वन्य जीव विलुप्त होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से कचरा फैला रहे हैं, किस तरह से प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं।
वस्तुतः 1969 में एक अमेरिकन ने, जेराल्ड नेल्सन ने, ये कल्पना की थी कि हम एक पर्यावरण दिवस मनाएं। सिएटल में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इस बात पर विचार किया गया और 1970 में उसी के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की गई और पर्यावरण को राष्ट्रीय सूची में जोड़ने का आह्वान किया गया। वस्तुतः यूएनओ ने भी बाद में इसे स्वीकार किया और जब 22 अप्रैल को यह मनाने की घोषणा की गई थी तो यह दिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत के रूप में माना जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में एक शरद ऋतु के समय शरद ऋतु के रूप में इसे हम जानते हैं। तो एक प्रकार से पृथ्वी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए यह सोचा गया कि हम पर्यावरण प्रदूषण या बिगड़ते हुए पर्यावरण के खिलाफ एक व्यापक जनचेतना जगाने के लिए कोशिश करें। 1969 में एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया जिस पे लिखा गया था EO। E अर्थात एनवायरमेंट, वातावरण, O मतलब ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव। उस ध्वज में 13 हरी और सफेद धारियां थीं और एक पीला थीटा था जो एक प्रतीक था शांति और पर्यावरण का। इसके पीछे हमारा भाव यही था, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं वैसे ही अर्थ डे मना, एक ध्वनि साम्यता। इस तरह से प्रकृति और उसके मूल्यों को समझें, पेड़ लगाएं, पक्षियों के लिए आवास का निर्माण करें, बल्कि 22 अप्रैल ही नहीं, हर दिन पृथ्वी दिवस होना चाहिए, नहीं तो आने वाली सभ्यताओं के अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा। वर्षों से चले आ रहे युद्ध ने आज हम तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पर टिके हुए हैं। न जाने किस समय कुछ राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का छोटा सा गलत निर्णय दुनिया के विध्वंस का कारण बन सकता है। इसीलिए प्रकृति को यदि उसके प्राकृतिक स्वरूप को बचाना है, पृथ्वी के उस सौंदर्य को बचाना है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर होना पड़ेगा। पॉलीथीन विहीन दुनिया की कल्पना करनी होगी, कहीं ये सुविधाएं हमारे लिए दुविधा बन के नहीं आ जाए। पृथ्वी की उर्वर क्षमता जो नष्ट हो रही है उसे बचाना होगा। ओजोन की परतें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, उसको बचाना होगा। आज समय समय पर दुनिया भर में वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। पहली बार 21 मार्च 1970 को सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, उन खतरों के प्रति आगाह किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 90 तक आते आते लगभग 141 देश इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं और 200 मिलियन लोग कहीं जुड़ते हैं। रिसाइकलिंग के प्रयासों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है और 2000 के बाद जिस तरह से इंटरनेट का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, इलेक्ट्रिक विद्युत उपकरणों का जिस तरह से व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, इसने हमारे पर्यावरण के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तो आइए अलग अलग समूहों के माध्यम से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों में कहीं हम भी जुड़े। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे जो मूल भावना है पर्यावरण के प्रति जागरूकता की, उसे कहीं समझें और अपने घर परिवार से ही इस यात्रा को शुरू करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा एक स्वच्छ वातावरण दे सकें, स्वच्छ हवा पानी दे सकें, जहां वो बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके। कहीं हमें याद करे कि हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने इस पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना जो एक सार्थक भूमिका होनी चाहिए थी वो निभाई है। तो आइए इस संकल्प के साथ कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए अपने छोटे छोटे प्रयासों से जागरूकता को फैलाएंगे और दुनिया भर में स्वच्छ पर्यावरण का बिगुल बजाएंगे। शुभकामनाएं, बधाई, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को गति देने के लिए, इस शैक्षिक अभियान को व्यापक बनाने के लिए
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ साझा करेंगे और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। संजीव भानावत की ओर से आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।